वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग खुश होंगे, खैर बरकत से होंगे और कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं आज एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे फिफ्थ प्रीपोजिशन बिटवीन और एमोंग। क्या होता है बिटवीन, क्या होता है एमोंग? आप लोग के मन में कन्फ्यूजन बना रहता होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं फिफ्थ प्रीपोजिशन बिटवीन और एमोंग। फ्रेंड्स, हम लोग आज देखने जा रहे हैं फिफ्थ प्रीपोजिशन बिटवीन और एमोंग। क्या होता है चलिए देखते हैं। बिटवीन का अर्थ है बीच में, के बीच, दरमियान या में। हाँ फ्रेंड्स, ये में आपको थोड़ा सा मिलता जुलता, पीछे हम लोग ने जो प्रीपोजिशन देखा उससे मिलता जुलता है, लेकिन इस में और जो हमने पहले में देखे उसमें थोड़ा कंडीशन हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो में की बात हो रही है, यहाँ पर दो चीज़ों की बात होगी, और दो चीज़ों की बात में जब में होगा तब हमें बिटवीन लगाना है। जैसे अभी हम आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। झारखंड और मध्य प्रदेश के दरमियान, ये दरमियान आ गया। कितनी दूरी है? झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच कितनी दूरी है? ये के बीच आ गया। झारखंड और मध्य प्रदेश में, ये वाली में बात, ये वाली जो में है उसकी बात हो रही है। में कितनी दूरी है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बीच में भी आ रहा है, के बीच आ रहा है, दरमियान आ रहा है और में आ रहा है। इस तरह के वर्ड्स जब हिंदी में हमें दिखे तो हमें वहाँ पर बिटवीन लगाना है। ध्यान रखना ये है कि जब दो चीज़ों की बात हो तब में का इस्तेमाल करना है बिटवीन के लिए, क्योंकि इसके पहले हमने इन के लिए में का इस्तेमाल देखे है कि नहीं। तो वो वाला में कंडीशन अप्लाई होगा। कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि दो चीज़ों की जब बात होगी और वहाँ पर में का मीनिंग निकलेगा, तभी हमें वहाँ बिटवीन लगाना है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमको समझ में आ गया बिटवीन का अर्थ क्या होता है। बीच में होता है, के बीच होता है, दरमियान होता है या में होता है। मतलब ये वर्ड्स जहाँ जहाँ आए वहाँ पर आपको बिटवीन लगाना है। जैसे देखते हैं, झारखंड और मध्य प्रदेश के दरमियान कितनी दूरी है, या के बीच कितनी दूरी है, या में कितनी दूरी है। इन सब में बिटवीन का इस्तेमाल करना है। इसका प्रयोग सामान्यतः दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात को बताने के लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? इसका प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग सामान्यतः दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा हमको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल बोल रहा है, ही वॉज रनिंग बिटवीन मदन एंड मोहन। मतलब वह दौड़ रहा था मदन एंड मोहन के बीच। यहां पर एंड है फ्रेंड्स, ठीक है। मदन और मोहन के बीच वह दौड़ रहा था। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि मदन और मोहन दो क्या है? व्यक्ति है। दो व्यक्तियों के बारे में जब बात हो रही है और वहां पर हमने के बीच लगा रहे, तो वहां पर बिटवीन लगेगा। एक अगला एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज रनिंग बिटवीन द विकेट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि देखिए, यहाँ पर मदन एंड मोहन तो दो हमको व्यक्ति दिख रहा है, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। लेकिन यहाँ विकेट्स, ये एस से हमको पता चल रहा है कि ये दो है, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है? प्लूरल हो रहा है, प्लूरल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये दो विकेट है। तो दो विकेट की जब बात हो रही है तो वहां पर भी हमको बिटवीन लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा। ही वॉज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मतलब दो विकेट्स की बात हो रही है, दो विकेट की बात हो रही है, तो दोनों विकेट के बीच में यदि कोई दौड़ रहा है तो वहां पर भी बिटवीन लगेगा। तो बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि दो विकेट और दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो बिटवीन हमने लगा दिए, जैसे हमको ऊपर समझाया गया है। अब आगे देखते हैं। इस तरह बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, लेकिन क्या बोल रहा है? लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए भी किया जाने लगा है।
हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आपने कि आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश में क्या होने लग गया है कि दो, जो हमने ऊपर देखे, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए जब हम कोई बात बोले और उसमें बीच में, के बीच, दरमियान की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन लगाना है। लेकिन आजकल के इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, आधुनिक अंग्रेजी में क्या होने लग गया है कि दो से अधिक के लिए भी ये बिटवीन का यूज़ करने लग गए हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है झारखंड लोकेटेड बिटवीन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। मतलब हुआ झारखंड स्थित है किसके किसके बीच में? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में कहाँ है? झारखंड स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 वस्तुओं बोलो या स्टेट बोलो या व्यक्ति बोलो या जो भी चीज बोलो, 4 चीज है तो वह अभी तो यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है। तो इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में जब भी कभी 4 व्यक्तियों या 4 वस्तुओं या कोई भी 4 चीज़ों की बात हो तो वहाँ पर भी बिटवीन लगने लग गया है। यही बात ध्यान रखने वाली बात है। आगे हम लोग समझते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं क्या होता है और बिटवीन। ठीक है फ्रेंड्स, रात के 11 बज चुके हैं, बहुत ठंड बढ़ रही है, ठंड से बचिए। ठीक है, हम लोग बिटवीन देख रहे हैं। बिटवीन में कुछ बातें और ध्यान देने वाली है, थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ है। जिस वाक्य में एंड आ जाए, जिस वाक्य में एंड आ जाए फ्रेंड्स, या जिस वाक्य में कोई भी व्यक्ति या वस्तु 2 से अधिक हो लेकिन वे 2 ग्रुप में बटी हो, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है फ्रेंड्स। क्योंकि हम अभी अमोंग पर जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, बिटवीन की जो बात हो रही है, हमने शुरू में देखा कि ये 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर बाद में देखा 2 से अधिक के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि वे जो 2 से अधिक है लेकिन वे 2 ग्रुप में बटी होगी, उसी में ही हमको बिटवीन का यूज़ करना है। 2 होने का आभास भी यदि हो तब भी वहाँ बिटवीन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। जिस वाक्य में एंड आ जाए या जिस वाक्य में कोई भी व्यक्ति या वस्तु 2 से अधिक तो है लेकिन वे 2 ग्रुप में बटी हो या 2 होने का आभास हो, वहाँ बिटवीन का प्रयोग करना है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल क्या बोलता है? वी शेयर इट बिटवीन टीम्स। मतलब हम शेयर करते हैं इसे टीमों के बीच। अब टीम क्या है फ्रेंड्स? ग्रुप है, तो कई ग्रुप है, तो यहाँ पर बिटवीन लगा दिए। यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अधिक के लिए भी बिटवीन लगता है और अमोंग भी अधिक के लिए लगता है। अभी अब हम क्लियर करेंगे। अमोंग अभी हम नहीं कुछ बता रहे अमोंग पे, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए अभी हम लोग बिटवीन पे ही रहते हैं। वी शेयर इट बिटवीन टीम्स, इसे हम शेयर करते हैं इसे टीमों के बीच। ठीक है। प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन दैम, मतलब प्रॉपर्टी जो थी, संपत्ति जो थी, वो बट गई उनके बीच। तो यहाँ पर टीम्स और देम से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये 2 ग्रुप है और दोनों ग्रुप में बंटने की बात हो रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात हो रही है और यहाँ पर शेयर की बात हो रही है और दोनों ग्रुप की बात हो रही है। तब हम यहाँ पर बिटवीन लगाए हैं। तो बिटवीन में हमने क्या क्या देखा कि 2 चीज़ों के लिए बिटवीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, आधुनिक अंग्रेजी भाषा में क्या होने लग गया है कि वो 3 से 4 से अधिक जो चीज़ें होगी उसमें भी बिटवीन का इस्तेमाल होता है। तो वो कब होता है? जब उसमें ग्रुप की बात हो, ग्रुप का आभास हो, 2 चीज़ों की बात हो, तभी वहाँ बिटवीन लगेगा। अब हम आते हैं अमंग पर। अमंग क्या बोलता है?
एमंग का अर्थ भी के बीच, बीच में होता है, लेकिन इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात को बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पर और यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है फ्रेंड्स। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इसमें भी बोल रहा है दो से अधिक, इसमें भी बोल रहा है दो से अधिक। तो इसमें दो से अधिक होगा कब होगा? जब इसमें ग्रुप की बात होगी, जब इसमें हमें दो होने का आभास होगा, तभी बिटवीन लगेगा फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। और यहाँ पर क्या है? दो। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई डिवाइडेड द स्वीट्स एमोंग द चिल्ड्रन। अब बच्चे तो ग्रुप में नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं। मैंने मिठाई बांटी बच्चों के बीच, तो क्या हो गया? मैंने बांट दिया, तो ये बच्चे ग्रुप में नहीं हैं, ये एक एक बच्चे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एमोंग। और यहाँ पर जो टीम्स है, जो देम है, ये ग्रुप में है, इसीलिए यहाँ पर हमने बिटवीन लगा दिया। तो बिटवीन और एमोंग मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई लोगों के वीडियो में आपको बिटवीन और एमोंग देखते होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन और ज़्यादा गहरा जाता होगा। तो हम मोटा मोटी एक बात समझेंगे कि बिटवीन का इस्तेमाल हम दो चीज़ों के लिए, दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए करते हैं, ये सही है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जब से आ गया है, तब से बिटवीन का इस्तेमाल दो से अधिक के लिए भी होने लग गया है। अब यहाँ एमोंग भी बोलता है दो से अधिक के लिए, तो बिटवीन का उपयोग दो से अधिक के लिए करना है कब? जब वह ग्रुप में बटी हो या ग्रुप में बटे होने का, दो होने का आभास हो, तब वहाँ पे हमें बिटवीन लगा देना। और जहाँ पर सिंगल सिंगल चीज़ है और बहुत सारी चीज़, जैसे बच्चे, बच्चे क्या है? एक एक करके है, ये ग्रुप में नहीं है। बच्चे क्या है? ग्रुप में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने एमोंग लगा दिया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको बिटवीन और एमोंग जो हमारा फिफ्थ प्रीपोजिशन है क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको किसी भी तरह का यदि कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन ज़रूर करें, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। और एक बात है फ्रेंड्स कि आप मेरे वीडियो को देख के निकल जाते हैं। यदि आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको आप टच करें, ताकि मैं आपके सब्सक्रिप्शन से मैं और मोटिवेट हूँ और इस तरीके के वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद है कि आपको बिटवीन और एमोंग समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।